वैश्याओं का संग कर लिया। और वैश्या किसकी मीत हो सकती है? मात्र लक्ष्मी की मीत होती है। जब तक आपके पास लक्ष्मी है तब तक आपका संग, और जिस दिन टका हाथ में नहीं, बस आप टकटका लगाए देखते रहिए, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मदेव जी महाराज को जब पता चला मेरे पुत्र ने वैश्याओं का संग कर लिया है, चोरी करना प्रारंभ कर दिया है, डकैती करना प्रारंभ कर दिया है, समझाने का प्रयास करने लगे। धुंधकारी को जैसे समझाना प्रारंभ किया, धुंधकारी बड़ी तेज से डांट लगाया। आप बूढ़े हो गए हो, बुद्धि काम नहीं करती है, आप मुझे समझाओगे? कंस के समान, जैसे कंस ने उग्रसेन को फटकार लगाया था। आत्मदेव जी महाराज को और चिंता हो गया। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं अनेकानेक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, पूजा पाठ किया, यहां तक जो जिसने बताया उसको मैंने किया कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। अगर मैं जानता कि इस प्रकार संतान सुख होता है तो कभी मैं लालसा नहीं रखता। दुखित होते हैं। एक दिन गोकर्ण जी महाराज के पास पहुंच गए, रुदन करने लगे, नेत्रों में अश्रु लिए हुए रुदन कर रहे हैं, दुख को प्रकट कर रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज समझाना प्रारंभ कर दिए। पिताश्री, आप तो जानते ही संसार में पड़ने पर क्या होता है, दुख सुख तो लगा ही रहता है, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कुछ दुख अधिक प्राप्त हो रहा है। जाया सुतादीसु सदा ममता विमोच। पिताश्री, उस ममता का त्याग कर दीजिए जिस ममता के बंधन में आप बंधे हुए हैं। पुत्र मोह का त्याग करिए, और अगर आप त्याग नहीं करोगे तो निश्चित रूप से दुख पर दुख आपको प्राप्त होता रहेगा। वैराग राग रसिको, और वैराग्य को धारण कर लीजिए। वैराग्य को धारण करने के बाद आप निकल पड़िए और भगवान को प्राप्त करने के लिए हर उपाय करिए जिसमें भगवान आपको प्राप्त हो। ऐसा उपाय जब आप करोगे आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। कहा आखिर मैं करूं क्या? कहा धर्म का पालन करो। आपका धर्म कहता है कि जो सत्य है, सत्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा का आप चिंतन करो, परमात्मा का आप कथा श्रवण करो, परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, उसी में भलाई है। धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान। जो आपका धर्म है उस धर्म का पालन करो, और ये लोक यानी संसार का जो धर्म है उस धर्म का आप त्याग कर दो। त्यज लोक धर्मान। कहा तब फिर आखिर मैं करूं क्या? अब ये बूढ़ावस्था में मुझसे कुछ हो भी नहीं पाएगा, ज्यादा धर्म नहीं हो पाएगा। कहा इसमें ज्यादा धर्म की आवश्यकता नहीं है। कहा तो काशी वसु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। जाकर के साधु पुरुषों का सेवा करो, उनके बीच में रहो, भगवान के चरित्र को श्रवण करो, और ये धुंधकारी के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन मत गंवाओ। हरि को प्राप्त करो, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। या तो वनम स्थिरमतिर्गतस्य विष्टवर्षाः युक्तो हरेरनुदितं परिचर्यासो। हे पिताश्री, आप जाकर के श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण मापनीयताम दशमस्य पाठात, कृष्ण का ध्यान करते हुए साधु पुरुषों का सेवा तो करिए ही, उसके साथ साथ
आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए और मोह माया का त्याग कर दीजिए। आज बात समझ में आ गया आत्मदेव जी महाराज को। आत्मदेव जी महाराज विचार करने लगे कि ये गोकर्ण जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, क्योंकि संसार में पड़ने पर जो दुख होता है ये दुख मैं देख चुका हूं। संसार में ना तो पुत्र होता है अपना, ना तो पुत्री ही होती है। आपके जीवन भर का साथी कोई नहीं बन सकता है। अरे पुत्र आया है, आपने धन को संग्रह किया है, जिस दिन उसके हाथ में सारा धन पहुंचा उसी दिन से लालसा कम। पुत्री है, जिस दिन आपने कन्यादान कर दिया आपका संबंध खत्म। जिस दिन आपका आंख मूंदा तो कोई काम नहीं आता है, काम आता है तो कौन आता है? मात्र हरि का सुमिरन, हरि का कीर्तन, हरि का चिंतन। अनेकानेक प्रकार से आज जब समझाना प्रारंभ करते हैं गोकर्ण जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ हरि का गुणगान करते हुए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए, नगर का त्याग करके, मोह माया का त्याग करके वहां से निकल पड़ते हैं और जाकर के वन में पहुंच जाते हैं। भगवान का भजन करने लगे। बहे सतसंग की दरिया, बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हरि बहे
जय, नहीं कोई जय बीमारी का, लगा तो जितना जी चाहे। सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत लगा डुबकी, नहा लो जिसको जी चाहे।
लो जिसका जी चाहे। हरि राजों के राजा बड़े राजों के राजा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना दो जिसका जीवा। दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग की दरिया नहा लो जिसका सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। मत जरा डूबती करो हिम्मत जरा डूबती लगा लो जिसका जीवा। हिम्मत लगा प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ महात्मन कथा को श्रवण करा रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण बड़े ही भाव के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। महाराज ने कहा, गोकर्ण जी महाराज जब आत्मदेव जी महाराज को समझाते हैं, श्री आत्मदेव जी महाराज उस बात को मान करके वैराग्य को धारण कर लेते हैं। आज वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। हरि नाम का सुमिरन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए वन में रहना प्रारंभ कर दिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद पाठ निरंतर किया करते थे। इधर जैसे ही उनका जाना हुआ, गोकर्ण जी ने विचार किया कि मुझको समझने वाला परिवार में खाली पिताश्री थे। अब पिताजी रहे नहीं तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं रहा, इसलिए अब हमको भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया और तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थ में भ्रमण करने के लिए गोकर्ण जी महाराज किसी को बताते नहीं हैं और वहां से प्रस्थान कर देते हैं। गोकर्ण जी महाराज का जाना हुआ, इधर धुंधकारी इतना अत्याचार कर रहा है। घर में जितना भी धन था, संपत्ति था, सारा धन ले जाकर के उन गणिकाओं को, वैश्याओं को सौंप दिया। वैश्याओं ने पुनः धन को अपमानित करता है। समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन आज
समय ऐसा आ गया कि रात्रि का समय था। धुंधली भी इतना दुखित हो गई अपने पुत्र से, जिस पुत्र के लिए वह प्रसन्न रहती थी, हर सुख अपने पुत्र को देना चाहती थी। आज वही धुंधली अपने पुत्र से दुखित है। नेत्रों से अश्रु गिरते गिरते नेत्र से धुंधलापन दिखाई पड़ने लगा। रात्रि का समय था और वह समझ नहीं पाई। एक दिन कुएं के समीप पहुंची और कुएं में गिर गई। कूप में गिरने के कारण उसका मृत्यु हो गया। इधर माता का जैसे मरना हुआ, धुंधली का मरना हुआ। आज धुंधकारी और आजाद हो गया। चोरी करना प्रारंभ कर दिया। छोटी छोटी चोरियों को करता है और जो भी धन उस चोरी में उसे प्राप्त होता है, उस धन को ले जाकर के उन गणिकाओं को सौंप देता है। उसने विचार किया ये रोज रोज छोटी चोरी करने से कोई लाभ नहीं है, डायरेक्ट राजा महाराजा के यहां डाका डाला जाए। नगर के समीप एक राजा रहते थे। निश्चय कर लिया आज की चोरी राजा के यहां होगा। ये बात गणिकाओं को पता चला, उन वैश्याओं को पता चला। वैश्याओं ने निश्चय कर लिया कि ये चोर है, प्रतिदिन चोरी करता है, एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हम सबका भी नाम बीच में आ जाए, इसलिए आज जो ये धन लेकर आवे उस धन को हड़प करके इसका नमो नारायण कर दो। गणिकाओं ने पहले से ही तैयारी बना लिया कि आज धुंधकारी को समाप्त कर देना है। धुंधकारी पहुंचता है, राजा के यहां चोरी किया। जो भी धन संग्रह हुआ उस धन को ले जाकर के गणिकाओं को सौंप दिया। गणिकाएं जैसे धुंधकारी को अपने घर में प्रवेश करती हैं, केवाड़ को बंद कर दिया। सारे धन को ले लिया। धन लेने के बाद कंठ में रस्सी को बांध दिया और रस्सी खींचना प्रारंभ कर दिया। पासम कंठे निधायस्य तन मृत्योपचक्रमो त्वरितम नाममारासो चिंतायुक्तस्तदा भवन। कंठ में रस्सी को, फांस को बांधा और खींचना प्रारंभ कर दिया। इतने से भी धुंधकारी का प्राण नहीं निकला। उन गणिकाओं ने विचार किया कि अभी अधमरा हो गया है और इसका प्राण भी नहीं निकला है, इसको जल्दी से समाप्त किया जाए या अड़ोसी पड़ोसी को अगर पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इतने में दिखाई क्या दिया कि लकड़ी जल रही थी और जलती हुई लकड़ी को एक गणिका उठा करके लाती है और वो जलते अंगार को धुंधकारी के मुंह में डाल दिया और उस जलते अंगार को जब मुंह में डाला और मारना प्रारंभ किया, तप्तांगार समूयाश्च तन्न मुखे ही विचिक्षिपो अग्नि ज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। और उस ज्वाला से जो उसे दुख प्राप्त हुआ, दुखित हो करके, पीड़ित हो करके उसके धीरे धीरे प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राणांत हो गया। जब उसका प्राणांत हुआ, गणिकाओं ने उसी घर के अंदर खड्डा को खोदा और धुंधकारी को वहीं मिट्टी के नीचे दबा दिया। गणिकाएं जितनी थी सारे धन को एकत्र करके वहां से लाफू चक्कर हो गई, दूसरे नगर में जाकर बस गई। लेकिन प्रभाव ऐसा, फांसी लगाने पर जिसका मृत्यु नहीं हुआ, मारा गया, पीटा गया, अग्नि के ज्वाला से उसको मारा गया, तब जाकर के उसको मृत्यु प्राप्त हुआ। और ऐसे मृत्यु जो प्राप्त करते हैं उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। जहर खा ले, फांसी लगा ले, कुएं में गिर जाए, सर्प काट खाए, पेड़ गिर के मर जाए,
पेड़ ऊपर गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए या किसी के द्वारा मार दिया जाए, ऐसा अगर मृत्यु होता है तो अकाल मृत्यु में गिना जाता है। और जिसका अकाल मृत्यु होता है तो बिरले कोई प्रेत नहीं बनता है, अन्यथा उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। और ये जो धुंधकारी था इतना आताताई था कि जीवन में कभी इसने पुण्य धर्म नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं किया। पापी होने के कारण ये महाप्रेत हो गया। इसका दिन प्रतिदिन अत्याचार प्रेत होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, एक को सताना, वहां से छूटना, दूसरे के खोपड़ी पे बैठ जाना, उसको लेवांग दिखा करके काम चलाया जाए, तब तक पता लगे कोई लोबान लिए खड़ा, कि सारा प्रक्रिया चालू। ये बात गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा है। माता भी समाप्त हो गई हैं, पिता तो वन में सन्यास लेकर चले गए थे, पता नहीं है कि नहीं है। उधर मेरा जो भाई था धुंधकारी वो भी समाप्त हो गया है। तो जहां जहां गोकर्ण जी महाराज जाते हैं वहां वहां अपने भाई के लिए, माता के लिए पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। यहां तक कि भ्रमण करते करते गया जी पहुंचे, वहां भी उन्होंने पिंडदान किया, लेकिन पिंड दान करने पर भी उसका सदगति नहीं हुआ, प्रेत का प्रेत ही रहा। सारे तीर्थ में भ्रमण करने के बाद गोकर्ण जी के मन में इच्छा जागृत हुआ, चल करके नगर में सबसे मिलना चाहिए, काफी समय हो गया है नगर से बाहर आए हुए। निश्चय करके अपने नगर पहुंच गए। द्वार पर देखा कि बहुत जंगल पड़ा हुआ है, चल करके आंगन में देखना चाहिए। आंगन में एक चबूतरा था, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, उस चबूतरे को साफ किया, जो भी कचरा पड़ा हुआ था। इतने में रात्रि का समय प्रारंभ हो गया। गोकर्ण जी महाराज कमंडल हाथ में लिए हुए थे, जो भी बिछावन था, आसन था, उस आसन को लगाया और विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि का समय आया, और जब मध्य रात्रि का समय आया तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, वह भयानक प्रेत धुंधकारी अपना माया दिखाना प्रारंभ कर दिया। कभी बवंडर बनकर आता है, कभी भैंसा बनकर आता है, अनेकानेक रूप दिखा रहा है। ततो ज्वलो जलम कृत्वा किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीत संसनाः। भयानक पिशाच हुआ, भयानक प्रेत हुआ, अपना माया दिखा रहा था। और उस माया को जब गोकर्ण जी ने देखा तो विचार करने लगे, ये आखिर है कौन, इसके प्रभाव को कैसे जाना जा सके। अपने कमंडल से हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया, और उस जल को जैसे उस बवंडर पर छोड़ा, चिल्लाते हुए वो बोलना प्रारंभ कर दिया, अरे मैं तो आपका ही भाई हूं। कहा मेरे भाई? कौन? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भ्राता हूं। धुंधकारी नामतः, मैं वही धुंधकारी हूं जो जीवन भर पाप ही किया। स्वकीयेनेव दोषेण, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। और उस दोष का प्रभाव यह है कि आज मैं ब्रह्म त्वं नासितम मया, आज मैं भयानक प्रेत बन करके आपके सामने खड़ा हूं। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे क्षुधा सता रही है, प्यास से व्याकुल हूं। जठराग्नि इतनी तीव्र गति से है कि मुझे क्या मिल जाए, क्या मैं खा जाऊं। हे भ्राताश्री, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है,
कल्याण तो मैं तुम्हारा करूंगा, वैसे तुम्हारे लिए मैं जा करके गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, इतने पे भी तुम्हारी सदगति नहीं हुई। गया श्राद्धान मुक्ते चेदुपायो ना परस्पिहा। गया में जा करके तुम्हारे लिए मैंने श्राद्ध किया, इतने में भी तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ है, तो आखिर तुम्हारे लिए कुछ विशेष उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके बार बार धुंधकारी निवेदन कर रहा है, भ्राताश्री अब आप ही हमको इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। कहा ठीक है, चिंता मत करो, प्रातः काल होने दो, अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य मैं करूंगा। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से गोकर्ण जी महाराज निवृत्त होते हैं। द्वार पर बैठ करके संध्या पूजन करने लगे, गायत्री जप प्रारंभ किया। गायत्री जप अग्निहोत्र पूर्ण करने के बाद सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, कुछ ना कुछ आप उपाय बताइए, जिस उपाय को करने से मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण हो सके। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रोहि मे मुक्त हेतुकम्। हे सूर्य नारायण, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आप पूरे जगत के साक्षी हैं और आप मुक्ति के हेतु हैं। अनेक प्रकार से जब प्रार्थना किया, सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति। अगर मुक्ति कोई दे सकता है तो वह मुक्ति दूसरा कोई नहीं दे सकता। मात्र श्रीमद्भागवत महापुराण को जब अपने भाई को श्रवण कराओगे तो निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा, प्रेत योनि से छुटकारा पा जाएगा। अच्छा, लेकिन महाराज इसको कितने दिन में करना है? कहा इसको 7 दिन में करना है। सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन में इसका वाचन किया जाए और श्रद्धा भक्ति के साथ जो इसे श्रवण करेगा निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। इति सूर्य वचः, सूर्य भगवान ने इस प्रकार कहा। आज गोकर्ण जी महाराज बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, बार बार सूर्य नारायण को नमस्कार करते हैं। सूर्य नारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। इधर गोकर्ण जी महाराज बढ़िया दिव्य मुहूर्त निकालते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण मुहूर्ता अनुसार प्रारंभ करना चाहते हैं। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि गोकर्ण जी महाराज अपने भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहे हैं। गांववासी सब एकत्र हो जाते हैं। कथा प्रारंभ हो गया। कथा प्रारंभ हुआ, 7 गांठ के बांस को लाया गया और उसमें प्रेत धुंधकारी को अभिमंत्रित करके बिठा दिया गया और कथा प्रारंभ हो गया। समस्त ग्रामवासी जन बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक दिन व्यतीत हुआ, बांस का एक गांठ फट गया। दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा गांठ। इस प्रकार जब 7वां दिन आया कथा का तो बांस का 7वां गांठ फट जाता है और उस बांस में से दिव्य रूप लेकर के तुलसी माला धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप लेकर के तुलसी माला पहने हुए, पीतवासः घनश्याम, बढ़िया सुंदर स्वर्ण के समान, स्वर्ण के प्रभा के समान आज वह रूप चमक रहा है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंडलान्वितः कुंडल भी धारण किए हुए हैं। ननाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णमित चाब्रवीत, हाथ जोड़ करके
आज उस बांस में से धुंधकारी दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया और निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का जय जयकार करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत कथा धन्य है, धन्य है, जो प्रेतों को भी मुक्ति दे देती है। और प्रेत नहीं जो महाप्रेत हो, जीवन में कभी उसने कर्म धर्म किया ही ना हो, बराबर पाप ही करता रहा हो और अंत में वह महाप्रेत बना हो, उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण से हो गया। तो निश्चित रूप से यह भागवत की वार्ता, भागवत की कथा धन्य है। अनेकानेक प्रकार से धुंधकारी आज प्रार्थना कर रहे हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सप्ताह श्रवण मात्र से ही सारा पाप दूर हो गया। दिव्य विमान आया और उसी विमान में पार्षदों के साथ आज धुंधकारी बैठ जाते हैं और भगवान के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। जैसे धुंधकारी का जाना हुआ, गांव वालों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कथा तो हम सब भी सुने थे, कल्याण खाली धुंधकारी का ही क्यों हुआ है? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि धुंधकारी निराहार होकर के एक स्थान पर बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ उसने कथा श्रवण किया है, इसलिए उसका सद्गति हो गया है। आप सब भी अगर श्रद्धा के साथ नियमानुसार कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। गांव वालों ने कहा, महाराज तो हमको भी नियम के साथ कथा श्रवण कराइए। पुनः मुहूर्त निकाला गया, कथा का आयोजन हुआ और समस्त ग्रामवासी जन श्रद्धा और भक्ति के साथ दोबारा कथा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 7वें दिन जब कथा का समापन आने का समय हुआ, समापन होने का समय हुआ, आज विमान लेकर के पार्षद प्रकट हो जाते हैं। समस्त ग्रामवासियों को लेकर के अपने धाम जाने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या को, इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम जा रहे थे, उस समय समस्त अयोध्या वासियों को लेकर अपने साथ गए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः। जिस प्रकार समस्त अयोध्यावासी राम के संग में जाकर के अपने जीवन को कृत्य किए, ठीक उसी प्रकार तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। आज उसी प्रकार जैसे कृष्ण और राम के साथ में समस्त नगरवासी जन जा करके अपने जीवन को धन्य किए, आज उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज के यहाँ रहने वाले नगर में जितने भी भक्त हैं, सब पार्षदों के साथ जाकर के गौलोक धाम में वास पाते हैं। जब गोकर्ण जी महाराज का समय आया तो भगवान स्वयं आकर के गोकर्ण जी महाराज को लेकर गए, परम धाम को दिया। इस प्रकार सूत जी महाराज ने कहा, सौनकादि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण से पापी नहीं, जो महापापी होता है उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ, जो भी इसे श्रद्धा श्राद्धे प्रयुक्तम, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर कथा को श्रवण करेगा, नित्य इसका पाठ करेगा, उसका कल्याण निश्चित है। समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज आपने जो एक कथा सुनाया, जीवन धन्य हो गया। अब आप कृपा करके इस कथा को कैसे किया जाए, इसका विधान क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे श्रवण करना चाहिए, सारे विधान को बताइए। महाराज ने कहा, वैसे तो इसके बड़े नियम हैं,
और उस नियम के अनुसार इस कलिकाल में कथा करना असंभव है, क्योंकि अब तो कहने में मैं संकोच नहीं करता हूं, अब कथा कथा नहीं रह गया, कथा धंधा हो गया। जहां देखो वहां हुए कथा। कहूं पता लागत है साध्वी जी घूम रही हैं, तो कहूं पता लागत है साधवा जी घूम रहे हैं, ठिकाने नहीं रहेगा। हर मोड़ पे बैनर पोस्टर पई हो, हर मोड़ पे कथावाचिका और कथावाचक लोग पई हो। तो जैसा आजकल के कर्म धर्म चल रहा है वैसे गति प्राप्त होते हैं। श्रद्धा युक्त जीवन में कहीं 1-2 बार कथा कई मिलते हैं। और अब तो यूं है कि हाँ 1000 रुपया दो, 1000 रुपया दे वाले अगर जो 50 जजमान तैयार हो गए, बढ़िया पंडाल लाग जाए, दिव्य कथा चालू। अब जजमान रहा चाहे 10 जाए, पंडित रहा चाहे 10 जाए, 50,000 उनके पक्के हो गए, बाकी देखा जाए। कथा का नियम ये नहीं है। कथा गांव गांव लेके नहीं घूमा जाते हैं। कथा के लिए आप जब बुलावें, यानी जब आपके मन में श्रद्धा होगा तभी तो आप बुलाएंगे। और वैसे 10 रुपए की रसीद ले लो भैया, काटो, कथा सुनो। ये कोनो कथा ना आयु आय व्यथा। अरे कमाहिन कहे बढ़िया भिलोरम ठेला लगा लो, अच्छा कोनो मूंगफली सिंघाड़ा की दुकान कह लो, कमाओ। कौन जरूरी है कथा करे? या बस एक चीज चल रहा है। और हमार सबके तो बातें छोड़ो, हमार सबके चर्चा न की हो, कहा से हम तो भाई परम लालची हुई, रुपया न मिली कथा बाँचे न जीवे, क्योंकि भगवान पेट दिए हैं, खाए कहे, घर में महतारी बाप है, उन्होंने के कुछ खर्चा है, लड़के नहीं है तो भतीज हैं, उन्होंने के कुछ खर्चा है। भगवान कृपा से अब कुछ और ठने वाला है और खर्चा बढ़ जी। खैर ये सब प्रपंच है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कथा के विधान का अगर पूर्णतः पालन कर लिया जाए, कथा आजकल कोई सुन नहीं पाता है, कहीं ना कहीं ध्यान जरूर भटकेगा। मात्र अगर श्रद्धा के साथ कथा के जो नियम है उस नियम का ही भक्त पालन कर ले। जैसे निराहार रहना, यानी फलाहार करके कथा को सुनना, पृथ्वी पर शयन करना, न खटिया न चारपाई न चौकी और न भैया मोट गद्दा जिसमें हमका मिला है, ये सब नियम ना है। जो नियम जजमान के लिए वही नियम पंडित के लिए भी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब जजमान एक नियम आए। पंडित अगर 1 दफा चाय पिए तो जजमान 2 दफा कहूं भूल से न पिए। अगर जजमान बाई चांस 1 दफा चाय पिया था तो पंडितों कहने 1 दफा चाय पिए चाहिए। नियम यह आए। नियम से अगर जजमान पालन कर ले कथा सुनने में, कुछ करे या न करे, ध्यान पूर्वक आधा घंटा बैठो, मन से जो भी भगवान ने आपको दिया है, फूल पाती दिए हैं, वह श्रद्धा से चढ़ो। पूजा पाठ और नियम, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन हर एक प्रकार से आपको अग्रसर करेगा। और बाकी कहो कथा तो ना तो हमरे मेरे पंडित पूरा कथा सुनाई न पाई है और ना कोनो जजमान सुने न पाई, क्योंकि उनके लिए कम से कम ना ज्यादा तो 20-25 दिन के समय दे हो अगर तो कथा हम पूर्ण कर दिया। लेकिन 7 दिन में पूर्ण करब मुश्किल है, 3 घंटा में असंभव है। तो नाना प्रकार के इसके नियम हैं। पहला नियम, कथा किससे सुना जाए। तो ये नियम जजमान के लिए भी है और पंडित के लिए भी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथा बांचने वाला विरक्त हो, चाहे हमरे मेर साधु होए भले ही ढोंगी होए हमरे मेर, लेकिन उके अंदर कुछ ना कुछ साधुकता हुए
दूसरा बात वैष्णव हो। वैष्णव मतलब कम से कम उके गले में है न अगर जो नाय झौआ भरमाला तो एक कंठी जरूर तुलसी के परी हो। किसी गुरु के द्वारा वो दीक्षित हो, यानी उसका कान फूका गया हो। और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो जो भी कहे वेद शास्त्र सम्मत बात कहे। यूं नहीं या मारा हुआ गिरावा या म्यूजिक हुआ म्यूजिक, यू कथा ना है और न यू व्यास के काम आए। अब तो भाई बिच्चा में आलस आए जाते हैं सबका, तो भैया एक भजन गाए दो, वो बात अलग की है, लेकिन वो भी वेद से मिलता जुलता होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो शुद्ध बोलता हो, भले ही लौकिक भाषा बोलत होए, हमार तुम्हारी मेर बत कही करत होए, खायो भैया कि नाई खायो, पानी पियो कि नाई पियो, शुद्ध हिंदी कुछ उच्चारण हुए चाहे न हुए, लेकिन जौन शब्द वो बोले तो उन समझ में आवे। विशुद्ध कृत अनेक नियम बताया। फिर कहा महाराज कथा में ब्राह्मण कितने होने चाहिए? कहा वर्णम पंच विप्राणम। कहा महाराज आजकल तो यक्के बावन कहे बलाक दरवाजे बैठा लोग कथा बांच देते हैं, कहने गलत होता है। कहें तो कहे कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कहीं 5 बावन का करी है, खाली खाए खत्ती है, कहीं नहीं। कहें तब कथा भंग निमित्त, कथा में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, उसके लिए कुछ ब्राह्मण बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। कथा में नियम है कम से कम 1.25 लाख द्वादशाक्षर मंत्र का जाप होना चाहिए। एक ब्राह्मण नहीं 3-3 ब्राह्मण बैठ करके जाप करें। एक ब्राह्मण आचार्य पद को संभाले, एक ब्राह्मण खाली फ्री महन हुए बैठे रहे। काहे खत्ती वक्ता अगर बीमार होएगा, मान लो बहम कथा करी था, खूब तेज बुखार आ जाए, 4 रजाई ओढ़े वाला, तो का बोल पैबे? लेकिन कथा होना है क्योंकि संकल्प है। तो एक ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि वक्ता अगर बीमार हो जाए तो उस दिन वो उस कथा को संभाल ले, ऐसा विद्वान होना चाहिए। इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना अनिवार्य होता है। कहा महाराज तो इसमें खान पीन व्यवस्था, खान पीन व्यवस्था फलाहारेण वा भाव्य मेक भुक्तेन वा पुनः, हो सके तो फल एक दफा खा सकत हो। कहन महाराज अगर मान लो हमरे मेरे पेटू हो तो कहन 2 दफा खा सकत हो। कहन अगर मान लो फलमा काम न चले तो कहन तो 1 दफा भोजन कर सकत हो। कहन मान लो वहू महन तो कहन दिन भर खाओ लेकिन प्रेम से कथा सुनो। लेकिन सत्यता नियम यही है कि कथा में फलाहारी हो करके कथा श्रवण करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्य कथा श्रवण कारकम। इस प्रकार जो भक्त कथा को श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहन और कहन कथा के बीच बीच में जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दा चा कार एत, बीच बीच में प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, ये होना चाहिए। इसी को कहते हैं जय शब्दा। अगर बीच बीच में जयकारा नहीं लगाओ, निद्रा देवी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जय शब्दा नमः शब्दम का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। हो सके तो बीच बीच में शंख बाजे चाहिए। अगर वहां न हो पावे तो कम से कम शुरू हो अंत में तो शंख बजहिन चाहिए। ये सब कथा के नियम बताया गया। और महाराज ने कहा कि कृपा करके अब आप ये बताइए इस कथा को आगे चल करके किसने श्रवण किया?
कहा इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने, जो व्यास जी के पुत्र हैं, उन्होंने राजन परीक्षित को श्रवण कराया। कहा क्यों श्रवण कराया? कहा उनको एक बार श्राप प्राप्त हो गया था, और श्राप ऐसा कि आज के 7वें दिन तक्षक काल बन करके डसेगा, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। सदगति के लिए उनको कथा सुनाया गया और महाराज परीक्षित का सदगति हो गया। कहा महाराज इसका लेख कौन किया? कहा व्यास जी महाराज ने 17 पुराण का लेख किए, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। जहां बैठते थे चिंतित रहते थे, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, ऐसा सोचते रहते थे। ये बात देवताओं को पता चला, तो देवताओं ने विचार किया कि उनका जो चिंतन है उस चिंतन को दूर करना चाहिए। नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण बताया, मात्र 4 श्लोक, और 4 श्लोक वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया। नारद जी पहुंच गए व्यास जी के पास, व्यास जी को बताना प्रारंभ कर दिए, और व्यास जी श्रद्धा और भक्ति से लेख करना प्रारंभ कर दिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण का लेख करके तैयार कर दिए। कि महाराज तो आखिर यह जो भागवत शास्त्र है व्यास जी के पुत्र को कैसे प्राप्त हुआ, और कृपा करके ये बताइए कि इनका जन्म कैसे हुआ। मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज काफी समय तक गर्भ में रहे हैं। कहा आपने सत्य सुना? तो कहा महाराज कृपा करके उस प्रसंग को सुनाइए। तो आइए 2 बार हम आप भगवान का नाम ले लें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होत सब छारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
हम जौन कही थे तो उनका सभे समझत हो, हैं? कह दो हाँ, जबरदस्ती कह दो हाँ, समझत हो। भगवान मुंह दिए हैं, किके मुंह दिए हैं, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। मुंह काहे खत्ती दिए नहीं, बोले खत्ती कि लड्डू खाए खत्ती। अगर बोले खत्ती दिहिन हुए तो बतकही ना कह के और बढ़िया ताड़ी बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, 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 पाप दोष सब छारायण, भगवन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। आज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में महाराज ने कहा, सौनकादि ऋषियों आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। एक बार नारद मुनि, नारद जी का काम था कभी देवताओं के बीच में जाकर के हास्य विलास करते थे, कभी दैत्यों के बीच में पहुंच जाते थे। भजन कीर्तन करते हुए वीणा के साथ नारायण का नाम जप करते हुए नारद जी का आगमन हुआ कैलाश पर। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे उस समय शिव जी महाराज भगवान के भजन में मस्त थे और माताश्री पूजन के सामग्रियों को एकत्र कर रही थी। नारद जी जैसे पहुंचते हैं माता जी को प्रणाम किया और कहना प्रारंभ कर दिया, मैया मुझे लगता है कि बाबा आपसे अधिक स्नेह नहीं करते। आपसे अगर स्नेह करते होते तो आपको कुछ ना कुछ दिव्य चीज जरूर श्रवण कराते, दिव्य कथा अवश्य श्रवण कराते। कहा वह दिव्य कथा है कौन? कहा वो अमर कथा है और शिव जी जिसको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को अमर कथा का पान कराते हैं। क्या आपको अमर कथा कभी सुनाया? माता ने कहा ये तो बात सत्य है, आज तक कभी अमर कथा का पान नहीं कराया। आज पहली बार तो मैं अमर कथा का नाम सुन रही हूं। कहा इसीलिए तो मैंने कहा कि आपसे भोले बाबा प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रेम करते होते तो अवश्य श्रवण कराते। कहा अच्छा। इधर माता जी चिंतित हो गई। नारद जी ने जब देखा कि माता श्री चिंतित हो रही हैं, नारद जी वहां से प्रस्थान कर दिए। इधर मैया पहुंच गई, शिव जी के चरण को दबाना प्रारंभ कर दिया
शिव जी नेत्र खोलते हैं, पूछने लगे, देवी क्या बात है, आखिर इतनी सेवा, आज प्रातः कालीन का समय है और इतनी सेवा प्रातः ही? कहा प्रभु एक बात जानना चाहती हूं। कहा क्या? कहा पहले ये बताओ आप मुझको मानते हैं हृदय से कि नहीं मानते? भोले ने कहा, भोला बाबा ने कहा इसमें कौन सी कहने वाली बात है, वैसे थोड़े मैं अर्धांगी हो गया, अगर मानता नहीं होता तो अर्धांगी नहीं बनता, अर्धनारेश्वर नहीं कहलाता। तो देवी ने कहा तो फिर आपने कभी मुझे अमर कथा क्यों नहीं श्रवण कराया? शिव जी जैसे कथा का नाम सुनते हैं प्रसन्न हो गए। कहा देवी अवश्य सुनाऊंगा, अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है अमर कथा पान करने का तो अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन कैलाश पर नहीं। कहा तो? कहा मानसरोवर चलो। मानसरोवर के समीप जाते हैं और अपने गणों को आदेश दिया कि इस सरोवर के समीप एक भी जीव नहीं रहना चाहिए, सबको यहां से हटा दीजिए। भगवान भोलेनाथ का आदेश होता है, आदेश का पालन किया जाता है। एक वट वृक्ष लगा हुआ है, बरगद का पेड़, उसी के नीचे जाकर के शिव जी आसन लगाकर बैठ गए। लेकिन उस मानसरोवर में एक विगलित सुग्गी का अंडा पड़ा हुआ था, और अंडे को अगर स्पर्श कर लिया जाए तो कोई पक्का नहीं होता है कि उसमें से जीव उत्पन्न होगा। कभी कभी उत्पन्न भी हो जाता है और कभी कभी वो निर्जीव भी हो जाता है। आज कथा प्रारंभ हो गया। शिव जी ने कहा देवी मैं जब तक कथा करूंगा बीच में आपको हुंकारी लगाना है। माता ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप आदेश किए हैं उसका मैं पालन करूंगी। बढ़िया शिव जी कथा का पान करा रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं, और देवी बार बार हुंकारी लगाती जा रही है। प्रथम स्कंद समाप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक नवम पूर्वार्ध तक कथा प्रेम से सुनती रही। इतने में निद्रा देवी का आगमन हो गया, और जैसे निद्रा देवी का आगमन हुआ माता जी को आलस आ गया, आंख झपकने लगी। शिव जी नेत्र बंद करके भगवान के उस चरित्र का गुणगान करते जा रहे हैं, अमर कथा का पान कराते जा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ वह कथा प्रारंभ है। उधर जो वह पिघलित अंडा पड़ा हुआ था, कथा के प्रभाव से उसमें जीव उत्पन्न हो गया। वो देख रहा था कि माता किस प्रकार हुंकारी लगा रही है, तो वो तोता भी कथा के मध्य में हूं हूं करके हुंकारी लगाता जा रहा है। बाबा को पता नहीं चल पाया। दसम स्कंद समाप्त हो गया, बाल लीला कृष्ण भगवान का जन्म से लेकर बाल लीला समाप्त हो गया। तब जाकर के माता का नेत्र खुला। माता ने विचार किया अभी जन्म की कथा तो मैंने सुना ही नहीं है, यहाँ भगवान के बाल लीला की कथा प्रारंभ है। शिव जी के चरण को पकड़ लिया, कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? मैं तो सो गई थी। बाबा ने कहा तो आखिर ये कथा में हुंकारी कौन लगा रहा था, इसका पता किया जाए। तुरंत अपने गणों को आदेश देते हैं। इतने में वह जो बिगलित अंडा था उसमें से जो जीव उत्पन्न हुआ वह तोता का रूप लेकर के, सुग्गे का रूप लेकर के सारा वार्ता सुन रहा था। उसको लगा अब मैं मार दिया जाऊंगा, भाग खड़ा हुआ। रुद्रगण यहां तक त्रिशूल आदि उसका पीछा कर रहे हैं, और वह अपना प्राण बचाने के लिए पूरे भूमंडल पर भ्रमण करते करते थक गया। उधर व्यास जी की पत्नी जिनका नाम पिंगला जमाई ले रहे थे। उसने विचार किया लाओ मैं मुख के द्वारा उदर में प्रविष्ट हो जाऊं ताकि मेरा प्राण बच जाए। प्राण को बचाने के लिए जैसे पिंगला ने जमाई लिया, वह तोता जा करके
पिंगला के गर्भ में प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर जाता है। वह त्रिशूल काफी देर तक इंतजार करता रहा, प्रण करके गया था कि मैं मार के तभी आऊंगा। ये बात व्यास जी को पता चला। व्यास जी पहुंच गए, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, आखिर तुम क्यों मारना चाहते हो? उसने कहा, देखो इसने अमर कथा का पान किया है, इसलिए भोले बाबा का आदेश हुआ है कि इसको मार देना। कहा, अमर कथा का फल क्या होता है? कहा, जो इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। कहा, अच्छा, यानी ये कथा सुना है ये अपराध किया है? कहा, हाँ। कहा, तो यानी ये कथा सुना है तो ये भी अमर हो गया होगा? कहा, हाँ। कहा, जो अमर हो जाता है वो मरता नहीं है, तो इसको कैसे मारोगे? ये भी नहीं मरेगा। आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको अभय दान दीजिए और आप यहां से जाइए। व्यास जी के निवेदन पर शिव जी का वह क्रोध शांत होता है और पिंगला के गर्भ में वह सुख प्रविष्ट होकर के छिपा बैठा हुआ है। 1 मास व्यतीत हुआ, 2 मास व्यतीत हुआ। इधर व्यास जी महाराज अनेकानेक पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। जो भी पढ़ते हैं वह सुख गर्भ से ही श्रवण कर रहा है, सुन रहा है। एक बार जो सुन लेता है उसे याद हो जाता है। समय व्यतीत हो रहा था, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन उस सुख का जन्म नहीं हुआ। यहां तक कि 10 वर्ष व्यतीत हो गए, जन्म नहीं हुआ। व्यास जी को चिंता होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे भार्या, मेरे पत्नी का देहांत हो जाए। प्रार्थना करने लगे। गर्भ से आवाज आया, पिताश्री अगर आप मुझे बाहर देखना चाहते हो कि मैं इस धरा पर आऊं, तो भगवान से प्रार्थना करके पृथ्वी से एक क्षण के लिए मोह माया को हटवा दो। अगर भगवान का ऐसा कृपा हो गया तो मैं निश्चित रूप से जन्म ले लूंगा। व्यास जी ने भगवान को प्रसन्न किया और धीरे धीरे 12 मास प्रारंभ हो गया। आज बार बार व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वह पुत्र उत्पन्न होने वाला नहीं है। समय आया जब माया मोह को, ये सांसारिक जो भी माया है, इसको एक क्षण के लिए दूर किया गया। तब जाकर के गर्भ से, पिंगला के गर्भ से एक सुंदर सा बालक, 12 वर्षीय बालक जन्म लेता है। और जन्म लेते ही दिगंबर वेश लेकर के, ना तो पिता से मतलब है क्योंकि मोह है ही नहीं, ममत्व तो है ही नहीं, माया है ही नहीं, जन्म लेते ही बैरागी नग्न वेशधारी दिगंबर हो करके निकल पड़ा। बार बार व्यास जी महाराज अहो पुत्र भो पुत्र कर रहे हैं, लेकिन कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? जब हमारे हृदय में किसी के प्रति लालसा ही नहीं होगा, माया ही नहीं होगा, अगर लालसा है तो किसका? प्रभु से मिलन का। तो फिर ना तो पिता दिखाई पड़ते हैं, ना माता दिखाई पड़ती हैं, बस परम पिता ही दिखाई पड़ते हैं। कितनी जल्दी उनके पास पहुंच जाऊं। ठीक है, उसी प्रकार उनका भी लीला चल रहा है। आगे चल करके व्यास जी को लगा कि ये मेरा पुत्र वापस आने वाला नहीं है। अपने शिष्यों को भेजा, चतुश्लोकी भागवत याद करा करके, और कहा जाओ इसका बड़े सुंदर भाव के साथ गान करो। जो भी शिष्य थे पहुंचते हैं, बढ़िया सुंदर श्लोक का गान करते हैं। और वह श्लोक सुन करके व्यास जी के पुत्र से रहा नहीं गया। उन्होंने इच्छा प्रकट किया, मैं इसको सीखना चाहता हूं। कहा देखो मुझे 4 ही श्लोक आता है, इससे अधिक नहीं आता है। कहा अगर इससे अधिक सीखना हो तो? कहा आपके पिता हैं जो, जिनका नाम व्यास है, उनके पास जाओगे और वो तुमको श्रवण करा देंगे, सुना देंगे, याद करा देंगे। आज कथा को प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज वापस होते हैं। और जब वापस हुए तो बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ
व्यास जी महाराज अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार कथा चलता है और सनक संदन सनत कुमार इत्यादि जितने भी ऋषि मुनि हैं कथा को श्रवण करके धन्य हो रहे हैं। कहा महाराज आपने जो इस कथा को श्रवण कराया मुझे पता हो गया सुखदेव जी महाराज का किस प्रकार जन्म हुआ है। अब आप आगे की कथा श्रवण कराइए। महात्मन ने कहा जो भी भक्त साधुओं का संग करता है, संतों का संग करता है, विद्वानों का संग करता है, निश्चित रूप से उसका जीवन संवर जाता है। जिस प्रकार आज सुखदेव जी महाराज का जीवन संवर रहा है। कम ही आयु में नाना पुराण का अध्ययन, भागवत शास्त्र का अध्ययन, वेद का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन सुखदेव जी महाराज अपने पिता के द्वारा ही कर लिए। यहां तक कि गर्भ में जो उन्होंने सुना था, जब भी पिताजी बैठते थे पाठ करने के लिए सारी वार्ता को सुनते रहते थे, आज वो भी उनको याद है। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। हरि बोल। मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, जो परमात्मा को बुलाते रहोगे। शांति उनको कहीं भी, जो परमात्मा को बुलाते रहोगे। सदा जो सुसंगति में आते रहोगे, सदा जो सुसंगति संगति में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगति में
कभी मुक्ति जीवन में वही, बनेगी कभी मुक्ति जीवन में वही, जो चाहो कोया अपने घटाते रहोगे, जो चाहो कोई अपने घटाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, वो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, तो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, तो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। कहाँ तक यहाँ मन फंसाते रहोगे, कहाँ तक यहाँ फंसाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, जो सुसंगत में, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, सदा जो सुसंगत में आते रहोगे, तो जीवन को अपने सजाते रहोगे। सदा जो सुसंगत में। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कहते हैं, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि ऋषि मुनि बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। कहा महाराज आपने जो कथा श्रवण कराया इससे जीवन धन्य हो गया। सुखदेव जी महाराज जिस प्रकार विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या अध्ययन करने के बाद उनके पास जो ज्ञान है किसी वृद्ध ऋषि मुनियों से कम नहीं है। तो बाल्यावस्था, लेकिन नाना पुराणों के मर्मज्ञ हैं, वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं। सौनकाद ऋषियों ने कहा महाराज अब आप कृपा करके ये बताइए कि आगे चल करके यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ या श्रवण अगर मनुष्य करेगा तो उसको क्या क्या प्राप्त होगा। कहा उसका बखान जितना करूं उतना कम ही है। जो नित्य भागवत को पढ़ता है या सुनता है, प्रत्येक अक्षर के पाठ से उसे कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। इस लोक की तो बात ही छोड़िए,
पूरे भागवत के पाठ की तो बात ही छोड़िए, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, जो नर जो मनुष्य नित्य भागवत जी का पाठ करता है, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम, कपिला दान का फल उसे प्राप्त होता है। और जो नित्य पाठ करता है उसका तो कल्याण होता ही है, साथ साथ जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। जितनी महिमा गाई जाए कम ही है। कितना भी पापमय जीव क्यों ना रहा हो, श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिनाः पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिनाः। पाप को क्षय करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला, बुद्धि देने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण करना चाहिए, इसको कहना चाहिए। कहा महाराज इसमें कितने स्कंद हैं? कहा 12 स्कंद है और हर एक स्कंद में भगवान की लीला छिपी हुई है। कुछ ना कुछ लीला हर एक स्कंद में है। भगवान अपना लीला दर्शाते रहते हैं। कहा महाराज तो कृपा करके अति शीघ्र यह पुराण श्रवण कराइए। कहा ऋषियों एकाग्र चित्त होकर के इसको श्रवण करिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में भगवान का ध्यान और हर प्रकार से ही जन्माद्यस्य तरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयाः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट तेन ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयाः। प्रथम इसको श्लोक में बताया गया जिससे इस जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होते हैं, जिनके द्वारा होते हैं, ऐसे श्री नारायण का ध्यान करते हुए, हिरण्यगर्भ भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है, साक्षात पदार्थों से अलग है। वह जो ब्रह्म तथा हिरण्यगर्भ नहीं स्वयं चेतन है। ऐसे श्री नारायण का ध्यान करते हुए बड़े ही सुंदर भाव के साथ सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ कर देते हैं। सूत जी महाराज ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण में वैसे तो भगवान के अनेकानेक अवतार हैं और उन अवतारों में 24 अवतार प्रधान अवतार बताए गए और उन प्रधान अवतार में 2 अवतार उनमें भी प्रधान है, श्री रामा अवतार और श्री कृष्णा अवतार। भगवान जब चाहते हैं अपना लीला करना इस धराधाम पर आ जाते हैं, थोड़ा भी उनको संकोच नहीं होता है। भगवान ने हम जीवों का कल्याण करने के लिए श्वेत रूप लेकर के, बराह भगवान बन करके, शुकर का रूप लेकर के हम जीवों का कल्याण करने आए। कभी मत्स्य अवतार में आ जाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं तो कभी राम बनकर आते हैं, कभी कपिल भगवान बनकर आते हैं, कभी हरि बनकर आ जाते हैं, कभी कच्छप बनकर आते हैं तो कभी मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान के लीला और अवतारों की कमी नहीं है। भगवान का जब नाम सहस्त्र हो सकता है तो
तो उनका अवतार भी सहस्त्र हो सकता है, लेकिन उस अवतारों में 24 अवतार श्रेष्ठ बताए।